ए बबुआ, अब तो बनारसी पान खा ही चुकला, अब एहर ओहर थूकल बंद करा है, नहीं तो मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाई। अमिताभ बच्चन लेजेंड है, इसलिए उनसे लोग आज भी जुड़े हुए। ठीक है, जो है तो ठीक ही हो रहा है। बनारस सफाई रहे, पान खा के लोग किनारे थूक रहे हैं, कस्टमर से मना भी कर रहे हैं गंदगी न करें। असर तो होना चाहिए, अगर इंसान है तो बहुत ही असर होना चाहिए, और नहीं समझता है तो फिर उसकी बेवकूफ़ी है। सफाई के लिए एक कदम ही तो बढ़ाना है, और पीएम मोदी के काशी में इस एक कदम को बढ़ाने का संदेश लेकर अमिताभ बच्चन आए हैं, और वो भी अपने पुराने फिल्मों के अवतार में। वाराणसी के सिगरा इलाके में नगर निगम अमिताभ बच्चन के पोस्टर्स के जरिए स्वच्छ भारत का संदेश दे रहा है। गंदगी से मुक्ति एक सोच है। ये सोच आपके भीतर से पैदा होती है, और आपके भीतर बदलाव तो आपका हीरो ही ला सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। बात निकले तो दूर तलक जाए, और इसलिए स्वच्छ भारत को बढ़ावा देने के लिए वाराणसी में कुछ ऐसा किया गया कि हर कोई कह रहा है कि क्या बात है। वाराणसी में अमिताभ बच्चन की पुरानी फिल्मों के पोस्टर लगे हैं। जी हाँ, कुछ ऐसे ही पोस्टर जो आप इस वक्त देख रहे हैं दीवारों पर, ये गलियों गलियों में लगे हुए हैं वाराणसी में। और इन पोस्टर्स में फिल्मों के डायलॉग्स को स्वच्छता अभियान के साथ जोड़कर लिखा गया है। इन पोस्टर्स को वाराणसी के लोग काफी पसंद कर रहे हैं। देशवासियों ने आजादी का आंदोलन चला करके देश को पूज्य बापू के नेतृत्व में गुलामी से मुक्त कराया, लेकिन पूज्य बापू का क्लीन इंडिया का सपना अभी अधूरा। इन चश्मों से महात्मा गांधी देख रहे हैं कि बेटे भारत को स्वच्छ किया कि नहीं किया। जो सरकार स्वच्छ भारत का सपना देख रही हो, उस सरकार के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में स्वच्छता मिशन तो बनेगी ही। सरकारी प्रयासों से और गैर सरकारी प्रयासों से भी, पारंपरिक कोशिशों से और आउट ऑफ द बॉक्स नुस्खों से भी। और ऐसा ही जबरदस्त आइडिया है अमिताभ बच्चन की पुरानी फिल्मों के डायलॉग से स्वच्छ भारत का संदेश। वाराणसी में नगर निगम के दफ्तर के आसपास के इलाकों में स्वच्छता का फिल्मी अवतार दिखाई दे रहा है। मेरा ज़मीर मुझे धुतकार रहा। ज़मीर? हाँ, ज़मीर इंसान का असली भगवान। उद्देश्य इसका यह है कि लोगों को सहभागी बनाया जाए स्वच्छता से और काशी से, और इसके लिए जो भी माध्यम हैं उन सभी माध्यमों को एडॉप्ट किया जा रहा है। वाराणसी में अमिताभ बच्चन के फिल्मी डायलॉग्स को आधार बनाकर स्वच्छता का संदेश देना इसलिए भी अहमियत रखता है क्योंकि अमिताभ बच्चन खुद स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अमिताभ बच्चन स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ऐसे में वाराणसी नगर निगम द्वारा उसके क्षेत्र में स्वच्छता के संदेश के लिए अमिताभ के फिल्मी डायलॉग्स का सहारा लेना एक ऐसा आइडिया है जो लोगों में क्लिक कर सकता है। हम सभी को तो जब तक मिल करके अगर स्वच्छता का अभियान रखते हैं, ऊपर से चलाया गया है, अगर हम लोग स्वच्छ रखेंगे तभी आगे लोग स्वच्छता का ध्यान देंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमें स्वच्छ रखने के लिए पूर्ण कोशिश करनी चाहिए कि हमारे आसपास का जो भी कूड़ा हो कूड़ेदान में हम डालें, कूड़ेदान का प्रयोग करें। तो नो डाउट पहले से बहुत परिवर्तन दिखा, इसमें कोई शक नहीं है। थोड़ा सा अभी यहाँ के लोगों को अपनी मानसिकता में और परिवर्तन लाना होगा।
क्योंकि अभी मानसिक सोच में वो परिवर्तन नहीं आया है। जो डॉन बन के उभरे हैं तो वो पूरा उसके ऊपर हावी होके रहेंगे, खत्म करके रहेंगे। और आप इसका प्रमाण यहाँ देखेंगे, घाटों पे जाके देखिए, सब जगह जाके देखिए, आपको प्रमाण उसके परिलक्षित होते हैं। बोलो बच्चा जी। आपने वो फिल्म कुली की थी ना? कुली? हाँ कुली की। तब तो आप रेलों के बारे में बहुत जानते होंगे। हाँ थोड़ा बहुत जानता हूँ। तो बताइए कौन सा ट्रैक किसका है? इस वाली पे चंद्रपुर वाली आती है और उस वाली पे बहादुरगढ़ वाली आती है। 2 अक्टूबर 2014 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया था, तो उसके कुछ दिनों बाद अमिताभ बच्चन खुद स्वच्छता के अभियान से जुड़ गए थे। अमिताभ न सिर्फ सरकारी कार्यक्रमों में बल्कि निजी कार्यक्रमों में भी स्वच्छता को लेकर जमकर संदेश दे रहे हैं। नवंबर 2016 में अपने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता को लेकर अमिताभ बच्चन के इसी जुड़ाव की तारीफ भी की थी। इस सदी के सर्वाधिक लोकप्रिय कलाकार अमिताभ जी स्वच्छता के अभियान को बहुत जी जान से आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे लग रहा है कि स्वच्छता का विषय उनके रग रग में फैल गया है। ये अमिताभ बच्चन जी की फिल्में बहुत लोकप्रिय हैं, उसके डायलॉग्स लोकप्रिय हैं, तो उसके माध्यम से अगर स्वच्छता का संदेश जाएगा तो लोगों के आकर्षण का केंद्र बनेगा। और जब वो पढ़ेंगे तब उससे कन्विंस होने की स्थिति और बनेगी। सरकार ने 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ भारत का अपना मिशन कामयाब बनाने का लक्ष्य रखा है। यूं तो पूरे देश में इसके लिए अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से साफ सफाई का संदेश खास अहमियत रखता है। वैसे वाराणसी में लगे पोस्टर्स सरकार के अभियान का हिस्सा नहीं, लेकिन इससे वो मिशन जरूर आगे बढ़ रहा है। अमित कुमार सिंह, जी मीडिया, वाराणसी। तो प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जो खास तरीके से स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है वो लोगों को भा रहा है। वाराणसी में अगर स्वच्छता मिशन को हाथों हाथ लिया जाता है तो इससे पूरे देश में संदेश जाएगा। वैसे भी सरकार बड़े जोर शोर से स्वच्छ भारत मिशन चला रही है, जिसके कुछ नतीजे अब दिखने भी लगे। स्वच्छता अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के बड़े एजेंडों में से एक है। उनके अपने संसदीय क्षेत्र में स्वच्छता को लेकर जब तमाम तरह के प्रयोग हो रहे हों तो ये बात समझी जा सकती है कि बनारस आम आदमी स्वच्छता को मुहिम बना चुका है। जरूरत इस बात की है कि ऐसे ही प्रयास और प्रयोग देश के बाकी हिस्सों में भी दिखाई दे। सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के नतीजे दिखने भी लगे हैं। अक्टूबर 2014 में सैनिटेशन कवरेज जहां सिर्फ 42.5% था, वहीं दिसंबर 2016 में ये बढ़कर 57.98% हो गया। दिसंबर 2016 तक खुले में शौच से मुक्त गाँव की तादाद बढ़कर 1,28,000 हो गई। अब तक 4,041 शहरों में से 480 शहरों को खुले में शौच से मुक्त शहर का सर्टिफिकेट मिल चुका है। स्वच्छता हमें मान के चले कि इसके साथ बहुत बड़ा अर्थ कारण भी जुड़ा हुआ है। रोजगार में बहुत बड़ी संभावनाएं पड़ी हुई है। इतना ही नहीं, नगर पालिका, महानगर पालिकाएं उसमें से धन कमा सकती है। हम वेस्ट में से वेल्थ क्रिएट करने की दिशा में योजना कर सकते हैं और हमारा मकसद ये होना चाहिए वेस्ट में से वेल्थ क्रिएट करनी है। स्वच्छ भारत मिशन को कामयाब बनाने के लिए सरकार ने नवंबर 2014 में स्वच्छ भारत कोष का गठन भी किया था। इस कोष में नवंबर 2016 तक 458 करोड़ से ज्यादा रुपए जमा हुए हैं। नवंबर 2015 में सर्विस टैक्स पर लगाए गए स्वच्छ भारत सेस से भी साल 2015-16 में 3,901 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा हुए, जिसे पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय के बीच बांटा जाता है। अब मेरा जादू देखिए। अरे कौन है भाई? स्वच्छता के लिए सरकार की कोशिशें पूरे देश के स्तर पर लागू की जा रही हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में स्वच्छता को लेकर अलग अलग तरह से प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले साल 15 अगस्त को वाराणसी नगर निगम ने स्वच्छ काशी मोबाइल ऐप लॉन्च किया और अब वाराणसी में अमिताभ के फिल्मी पोस्टर से स्वच्छता का संदेश दिया गया है। अमित कुमार सिंह, जी मीडिया, वाराणसी।
वैसे स्वच्छता का मिशन बहुत चुनौती भरा है। स्वच्छता के कई इंडेक्स में भारत काफी पीछे है। खासकर खुले में शौच भारत की बड़ी समस्या है। सरकार अपने स्वच्छ भारत मिशन से बदलाव लाने की कोशिश कर रही है और वाराणसी से इस बदलाव को बढ़ावा मिल सकता है। मोदी सरकार के जब 2 साल पूरे हुए थे तो नई सुबह नाम से हुए कार्यक्रम में अभिनेत्री विद्या बालन ने अपनी आप बीती सुनाई थी। आप समझ सकते हैं कि स्वच्छ भारत का मिशन कितना चुनौती भरा है, लेकिन देश को गंदगी मुक्त और खुले में शौच से मुक्त रखने का इरादा तो बनाना ही होगा। स्वच्छता एक आदत है, लेकिन अगर ये आदत पड़ जाए तो सेहत के लिए सबसे बड़ी नियामत बन जाती है। 21वीं सदी में तेजी से बढ़ते भारत के लिए खुले में शौच, सड़कों पर गंदगी एक धब्बा भी है। सरकार ने स्वच्छता को मुहिम बनाया है और अगर सरकार के इस मुहिम से पब्लिक और संस्थाएं जुड़ती हैं तो सरकार की ये मुहिम पॉसिबल होकर रहेगी। यूनिसेफ के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा लोग भारत में खुले में शौच करते हैं। खुले में शौच सिर्फ गंदगी और खराब स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार नहीं है, बल्कि यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के रिसर्च पेपर में कहा गया है कि खुले में शौच पर महिलाएं यौन उत्पीड़न का शिकार भी बनती हैं। रिसर्च के मुताबिक खुले में शौच पर यौन हमले का खतरा 2 गुना बढ़ जाता है। जाहिर है कि स्वच्छता मिशन सरकार के लिए एक बड़े सामाजिक मिशन में से एक है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय इस वक्त स्वच्छता अभियान के तहत 2 बड़े कार्यक्रम चला रहा है। मंत्रालय का असली तरक्की कार्यक्रम खुले में शौच के खिलाफ आदत में बदलाव के लिए है, तो 4 जनवरी से देश के 500 शहरों में साफ सफाई पर स्वच्छ सर्वेक्षण चलाए जा रहे हैं। वाराणसी की भी चुनौती है कि वो साफ सुथरे शहरों की रैंकिंग में शुमार हो। वाराणसी अपने ही मिजाज और अंदाज में स्वच्छता को अपना रहा है। अमित कुमार सिंह, सी मीडिया, वाराणसी। और स्वच्छता का ये संदेश सिर्फ वाराणसी के लोगों के लिए नहीं है। इस स्वच्छता को अपनी आदत में शुमार कर लीजिए।